गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम पढ़ रहे थे, कल हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। तो हमने कल पढ़ा था डाटा बेस, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। ये पढ़ा था हमने ना, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ा था। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? सबसे पहले एक डायग्राम दिया गया है ना। देखिए, अवेलेबल टेम्पलेट ब्लैंक डाटाबेस, जिसमें हम अपने डाटा लिख सकते हैं। फिर है इसमें फैक्ट फाइल, द इंटीरियर कोड नेम ऑफ MS एक्सेस वॉज सीरियस। फिर कह रहा है वो हाउ टू क्रिएट एन एक्सेस डाटाबेस, मतलब कैसे हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। बिफोर वी create a database, we should be clear about the purpose, use data, queries and forms, reports of the database, है ना। किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डाटा, क्वेरीज एंड फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड ऑफ द डाटा बेस। देयर आर फॉलोइंग ways to create a database is MS Access, है ना। क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस दिखाया है ना आपको यहाँ पर। ये डाटा ब्लैंक डाटाबेस आपको दिखाया है ना। फिर है आपका क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट, है ना। क्या दिखा रखा है? क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट। फिर है डाउनलोडिंग अ डाटाबेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफिस ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। तो हम डाउनलोडिंग, जब हम ऑनलाइन होते हैं, नेट चलता है, तो वहाँ हमें जो डाटा चाहिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑनलाइन उसको क्या करते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। फिर है क्रिएट अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट। ए टेम्पलेट इज अ रेडी टू यूज database that includes tables, queries, forms and reports that are required to perform a specific task. Server template are displayed on the getting started icon with the Microsoft Office Access पेज, है ना। तो क्या कह रहा? टेम्पलेट इज़ अ रेडी टू यूज़ अ डाटाबेस, है ना। तो हम रेडी रहते हैं डाटाबेस दैट इंक्लूड करने के लिए टेबल्स में, क्वेरीज में, रिपोर्ट्स में, परफॉर्म्स में। तो दैट आर रिक्वायर्ड टू द परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क। तो हमें क्या दिया जाता है? कह रहा है स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। सर several templates are displayed is the getting started icon with the Microsoft Access पेज, ऑफिस एक्सेस पेज। इसमें कई प्रकार के हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज में हम कुछ भी काम कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। फिर हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। अ पेज वॉज various temples. We can download more templates from the Microsoft Office website, है ना।
क्या कह रहा, हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। अ पेज वॉज द वेरियस टेम्पलेट्स वी कैन डाउनलोड मोर टेम्पलेट्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट। तो वेबसाइट को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके क्या दिए गए हैं, हमें स्टेप दिए गए हैं, है ना। दीज आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट, है ना। हम स्टेप फॉर क्रिएटिंग मतलब कैसे क्रिएटिंग डाटाबेस यूज करने के लिए हम टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप है हमारा, क्लिक ऑन द लोकल टेम्पलेट फ्रॉम टेम्पलेट्स कैटेगरीज लोकल ऑन द लेफ्ट पेन, है ना। फिर है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटाबेस फ्रॉम द मिडिल पेन। फिर है एशियन नेम ऑफ द डाटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। MS Access will create and open a database along with a form opened by the default to enter data। फिर क्या दिया गया है, इन्होंने देखिए डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में क्या है, ब्लैंक पेपर दिखाया गया है, उसमें ब्लैंक डाटाबेस है, स्टोरेज डाटाबेस, हमें टेम्पलेट्स दिखाए गए हैं कि हमें कैसे किसमें काम करना है ना। फिर है हाउ टू क्रिएट अ बैंक टेम्पलेट्स इज द ब्लैंक टेम्पलेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 दिखा है ना। फिर कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज करते हैं, उसके क्रिएट खोलते हैं, उसके ऑप्शन दिखाए गए हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ ब्लैंक टेम्पलेट। स्टेप, click on the blank database from the getting started with Microsoft Office Access पेज, है ना। वो कह रहा है पहले ब्लैंक डाटाबेस में जाइए, फिर गेटिंग स्टार्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज, है ना। फिर स्टेप 2, टाइप authorized name in the file name box of the blank database phone pen, है ना। फिर है तीसरा, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। फिर कह रहे हो यहाँ पे आपको फिर दिखाया गया है एक चित्र, एक ब्लैंक पेपर दिखाया गया है, उसके ऊपर टेबल 1 लिखा गया है एक्सेस में। फिर आप क्लिक ऑन ऐड, इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। ए ब्लैंक डाटाबेस इज अ create and open, it has an empty table by the default for the according data। मतलब आपको डाटा के अकॉर्डिंग उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है ना। फिर है आपका अगला टॉपिक, क्रिएटिंग अ टेबल। द टेबल्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब हैज़ टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर एडिंग अ न्यू टेबल टू द करेंट डाटाबेस, है ना। हमने क्या करना है, टूल्स डेट आर द यूज्ड, टूल्स को यूज करके हमें क्या करना है, ऐड करना है और न्यू टेबल टू द करेंट, मतलब न्यू टेबल टू द करेंट डाटाबेस, है ना। हमें करंट डाटा न्यू टेबल का तैयार करना है। फिर यूजिंग डाटाबेस सीट व्यू एंड यूजिंग डिज़ाइन व्यू आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल, है ना। फिर उसके बाद हाउ टू द क्रिएट अ टेबल यूजिंग डाटा सीट व्यू। डाटा इज directly entered in the table in the data sheet view. There are following steps for creating a table using data sheet view, है ना।
क्या कह रहा है, डाटा इज अ डायरेक्टली इंटायर्ड इन द टेबल, है ना। हम किसी डाटा को भी डायरेक्टली एंटर टेबल इन द डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू में हम डायरेक्टली डाटा को इंटायर कर सकते हैं, है ना। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स फॉर एडिटिंग टेबल यूजिंग डाटाबेस व्यू। एडिट करने के स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब ऑन द रिबन आफ्टर क्रिएटिंग अ डाटाबेस, है ना। फिर दूसरा है क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम टेबल्स ग्रुप, MS Access create a table and select the column add new file by default। इसमें क्या दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले हमने क्लिक ऑन द क्रिएट, फिर स्टेप क्लिक ऑन द टेबल, है ना। फिर है तीसरा क्लिक इन द कॉलम टू एंटायर डाटा द प्रेस द टैब की टू ऐड अ न्यू फाइल टू द टेबल, है ना। फिर चौथा है क्लिक ऑन द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार इन द टाइटल बार टू सेव द टेबल, है ना। फिर है पांचवा टाइप अ नेम ऑफ द टेबल इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। फिर है स्टेप 6 में है क्लिक ऑन द ओके बटन। जब आपका सारा हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके बटन दबा के आप उसको सेव कर देंगे, है ना। फिर है फैक्ट फाइल, इन ऑर्डर टू द रिमेन अ फील्ड जस्ट डबल क्लिक ऑन द ऐड न्यू फील्ड हेडिंग। आपको तुरंत नया पेज लेना है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ऐड न्यू फील्ड हेडिंग कर लेंगे। फिर है व्यूइंग ए टेबल, in order to view a table, simply double click on the table from the left pane view. See that the tables opens in the right pane, है ना। टेबल स्ट्रक्चर, a table structure is an indication for the type of the table that is to be created. The name, size and different types to field are described by a table structure. A table stores different types of data. These types may vary according to the fields in a table. These are some of the data types, है ना। क्या कह रहा है वो, टेबल स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, मतलब डिफरेंट टेबल्स हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें टाइप्स अनेक प्रकार के डाटा होते हैं। These types may vary according to the fields in a table. These are some of the data types. Text field, a text field, sentence, letters, number and symbols. Number in a text field are indefined. Text content the before cannot be used the purpose of calculation. The length of the text field may create a combination of up to 220 255 characters. For example, a text field are Puja, Max 54, QW 2599XZ Act. Numeric field. A numeric field contains number. A numeric field does not accept letter or the speed symbols. For example, 34 695 7242 act. यहाँ तक हमने क्या देखा, है ना। तो आज आप इतना पढ़ेंगे, उसके बाद इस इम्पोर्टेंट लगा वो आप कॉपी में डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, ठीक है।
इससे आगे को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।